हेलो एवरीवन, रेमेडीज एंड टैरोट बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आइए जानते हैं आपके पर्सन की इस वक्त की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस आपको लेकर क्या है। साथ ही देखेंगे उनका नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या होगा। एंड इन द लास्ट विल चेक एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस आपके लिए क्या है। ठीक है, याद रखिए ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो चीजें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, हे माँ काली, हे राधे कृष्णा भगवान जी, हे मेरी श्री जी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिवली करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या है उन्हें लेकर। आउच। फर्स्ट कार्ड है द डेविल। आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है, अगर आप उनके साथ कांटेक्ट में है तब भी और नो कांटेक्ट में है तब भी, कि जैसे आपने कुछ इनके दिमाग पर ऐसा कर दिया है कि ये हर बार आपके बारे में सोचते हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ये आपके साथ फील कर रहे हैं, जैसे ये और आप किसी ऐसे अदृश्य डोर से बंधे हुए हैं जिससे ये मुक्त नहीं हो सकते। ठीक है, हो सकता है आपको भी ऐसा फील होता हो, क्योंकि बहुत इनविजिबल कोई कॉर्ड कनेक्टेड हो सकती है। जैसे आपने इनको अपने प्रेम, अपने माया, अपने अफेक्शन में फंसाया हुआ है। बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं, पोजेसिव फील कर रहे हैं, एक अकड़, एक जिद इस प्यार में, बहुत ही डोमिनेटिंग लव फील कर रहे हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, मजिशियन। या आपको दे आर मैनिफेस्टिंग यू लाइक अ मिरेकल, लाइक अ मैजिक। ये सब कुछ आपके साथ इस रिश्ते में फिर से एक फ्रेश स्टार्ट के जरिए नया शुरू करना चाहते हैं। ठीक है, इनको चाहिए कि आप इनसे प्यार करें, ये आपसे प्यार करें, आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा कमाएं, एक दूसरे को सर्व करें, आप इनको फुल इज्जत दें। ठीक है, अगर आप गुस्सा कर जाते हैं, इनको कुछ बोल देते हैं, तो दे वांट अ गुड रिस्पेक्ट फ्रॉम योर साइड। ये चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में भर भर के पैशन हो, आप इन्हें किसी चीज के लिए मना ना करें। अगर प्यार है तो फिर आपको अलाउ करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा, आपको इनकी जिद को स्वीकारना पड़ेगा। मुझे ये यहाँ पे एनर्जी मिल रही है इनके तरफ से। दूसरा यहाँ पर, क्योंकि दोनों ही मेजर अरकानाज आए हैं, तो एक ऑब्सेशन, एक फिजिकल इंटीमेसी, बहुत ही ज्यादा पोजेसिवनेस, एक बर्निंग फायर मुझे यहाँ पर फील हो रहा है कि आपके साथ ये चीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा रोमांटिक कनेक्शन ये आपके साथ फील कर रहे हैं। समझ लीजिए कि जो अलग अलग जेस्चर्स है, लाइक एक टाइट हग, एक अच्छा कंफर्टेबल टाइम, कोजी टाइम। ठीक है, तो ऐसे मैसेज यहाँ पे आ रहे हैं। देखो अगेन मैं बोल रही हूँ ना आपको, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये इस रिश्ते को रिक्रिएट करना चाहते हैं हेल्दीएस्ट वे में, एक अच्छा रिलेशनशिप, एक हेल्दी रिलेशनशिप, और इसके लिए ये पूरी तरह से ओपन हो रहे हैं। मतलब जहां पर इनको ऐसा फील हुआ कि मेरे लिए ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, अब दे आर लाइक कि यार ठीक है, किसके रिश्ते में झगड़ा नहीं होता है, झगड़ा ना हो तो प्यार कैसे पता चलेगा। तो ये इस चीज पर भी अब अग्री कर रहे हैं और साथ बराबर झगड़ा करना चाहते हैं कि उसने बोला है तो अगली बार वो बोलेगा या बोलेगी तो मैं भी ऐसे ही बोल दूंगा, लेकिन अलग नहीं होंगे। मजा आ रहा है पढ़ के आज की एनर्जी रीड करके। सेकंड देखो नेक्स्ट कार्ड क्या है, 2 ऑफ कप्स आया है। हाथों में हाथ डाल के इजहार इश्क आपके साथ करना चाहते हैं भाई। ये कॉफी पे जाना, साथ में झूला झूलना, कहीं घूमने फिरने जाना, एक ऐसी जगह जो बहुत अच्छी हेरिटेज प्रॉपर्टी होती है। अगर आप ऑलरेडी इनके साथ में हैं तो आप इनकी एनर्जी फील भी कर पा रहे होगे कि ये बहुत रोमांटिक हो रहे हैं, बहुत बात करना चाहते हैं आपसे, बहुत लाइट हार्टेडनेस के साथ, सॉफ्ट स्पोकन वे में ये आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। मतलब बस तुम और मैं, तुम दोस्त भी हो, तुम मोहब्बत भी हो। और अगर आपके ये स्पाउस हैं, ये शादी करने का इरादा है, तो वैसे नोकझोंक भी, वैसे मेच्योर डिसीजंस, वैसे मेच्योर डिस्कशंस। ये आपके साथ जल्द रियूनियन में आ सकते हैं जहां पर ये आपके सामने सरेंडर कर दें। मुझे यहाँ पर ना बेडरूम,
पिलोज, बेडशीट, काउच, बहुत ज्यादा एनर्जी में फील हो रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर जजमेंट। तो आपके पर्सन को इस रिश्ते में डिसीजन चाहिए अब, या आपको डिसीजन देना चाहते हैं, आपके साथ डिसीजन क्रिएट करना चाहते हैं। कैसा डिसीजन? रिकंसिलेशन का, एक फाइनल अनाउंसमेंट का, एक फाइनल डिसीजन का, ऐसा डिसीजन जो आपको इनके साथ बांधे, इनके साथ एक कर दे। एंड वी हैव एम्प्रेस एनर्जी, मोहतरमा क्यों हुए हैं? ओ, थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये आपको कोई क्लैरिटी भी देना चाहते हैं। इवन ये आपको अपनी किंग या क्वीन के जैसे ट्रीट करना चाहते हैं, ठीक है, रानी बना के पर्सन आपको रखना चाहते हैं और कुछ बताना चाहते हैं जो आपसे जुड़ा हुआ है। जैसे बहुत अच्छी चीजें इन्होंने आपकी नहीं बताई। जनरली लोग डरते हैं कि यार किसी को बोल दो कि उससे प्यार करते हैं तो लोग कमजोरी समझ लेते हैं, उसको फिर फायदा उठाते हैं। बट ये एक्चुअली में आपको बताना चाहते हैं कि सुनो, देखो तुम ऐसे लगते हो, या तुम्हारे अंदर ये चीज बहुत अच्छी लगती है, आईज बहुत प्यारे हैं, तुम बहुत क्यूट लगते हो। मतलब उस टाइप की चीजें जो इन्होंने आपके अंदर काफी नोटिस किया है, जो भी अच्छी चीज है, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका गिविंग नेचर, आपका फॉरगिवनेस प्रैक्टिस, ये सारी चीजों को आपको सामने से बताना चाहते हैं। और कुछ ऐसी क्लैरिटी यहाँ पर अनएक्सपेक्टेडली आपके पास आ सकती है, आपको रीच आउट कर सकती है, जो घर से रिलेटेड हो, किसी ट्रुथ के कन्फेशन से रिलेटेड हो। 9 ऑफ कप्स, देखो सारे कार्ड्स ऐसे ही हैं, इसलिए यहाँ पर सब भावनाएं निकल के आ रही हैं। आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ अचीवमेंट, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ फ्रेश स्टार्ट, एक कंप्लीशन, मैनिफेस्ट कर रहे हैं हर एक चीज जो इन्होंने दूसरों में पाने की कोशिश की है, उम्मीद की है, वो ये आपके अंदर देख रहे हैं। और जो इन्होंने डिवाइन के सामने प्रे किया है कि मेरा पार्टनर ऐसा होगा तो मेरी ऐसी लाइफ होगी, भगवान ऐसा पार्टनर देना कि मेरी आगे की जिंदगी अच्छी हो, ये सारी चीजें नजर आती हैं। बॉटम से एनर्जी 8 ऑफ पेंटिकल्स विद 2 ऑफ पेंटिकल्स और हाई प्रेस्टेस। अब आपके पर्सन आपको चूज करना चाहते हैं अपने लाइफ में, इस रिश्ते पे एक सही ग्रोथ के साथ काम करना चाहते हैं। आपके पर्सन ऐसी एनर्जी में है कि इस रिश्ते की स्टेबिलिटी पर अब वर्क करना चाहते हैं। अगर पहले इनके पास समय नहीं रहा है तो अभी ये इस रिश्ते की स्टेबिलिटी पर ही फोकस कर रहे हैं, और जल्द यहाँ पर आपको कुछ बड़ी सिचुएशंस में क्लैरिटी मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पर मदर की तरफ से कोई कंफर्मेशन हो सकता है, सिस्टर की तरफ से, एज पर योर सिचुएशन, किसके लाइफ में मदर फिगर, सिस्टर किस तरीके से मैटर करती है, सबके लाइफ में बुरी नहीं होती है। तो जिनकी अच्छी है उनकी तरफ से कुछ पॉजिटिव चेंजेस हो सकते हैं, बच्चों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हो सकते हैं। बट ये इस रिश्ते में अभी अच्छा काम करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी आपको ऑफर करना चाहते हैं। और साथ ही साथ नजर आ रहा है कि आपके पर्सन फाइनेंशियली भी एक इक्वल गिव एंड टेक को आपके साथ मेंटेन करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं ये। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस आपको लेकर आए हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इनका नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या होगा। एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट इनिशिएटिव उनकी तरफ क्या हो सकता है और कब तक हो सकता है। प्रोजेक्शन 7 आवर्स, 70 मिनट्स, 70 आवर्स, और विद इन 7 डेज आप दोनों एक दूसरे के आमने सामने होंगे। अब ये अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है अगर आप आसपास रहते हैं, ये एक्सपेक्टेडली हो सकता है कि आप दोनों डिसाइड करें एक दूसरे से मिलना, मिलने के हालात बने, बट आप दोनों एक दूसरे को फेस करेंगे। अब हो सकता है 7 मंथ्स के बाद आप फेस कर रहे हैं, जुलाई के बाद आप फेस कर रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पर आमने सामने दो लोग होंगे। ठीक है, और क्या है यहाँ पर, ये आमने सामने होंगे तो गुथेंगे तो नहीं, नहीं, अरे ऐसे कैसे। कंप्लीशन की एनर्जी है, यानी कि एक सीधा साधा रीयूनियन, मिसिंग पीस आपको इनके रूप में, उनको आपके रूप में अब मिल जाएगा। सोल का अधूरा हिस्सा पूर्ण हो जाएगा, और ऐसी चीजें कि एक एक्सेप्टेंस के साथ आपका रीयूनियन, कंप्लीशन। आपके पर्सन बहुत दिखावा कर चुके हैं, अब नहीं करेंगे।
काफी ज्यादा आपके पर्सन ने अपने आप को, अपनी रियलिटी को छुपाने की कोशिश की है, बट अभी जो ये है वो ये एक्चुअली में निकल के आएंगे, जो अपना चोला है उसको ये उतारेंगे। ठीक है, जजमेंट का टाइम आ रहा है ये आपके रिश्ते का, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वही यहाँ पे अब होगा। यस, जजमेंट टाइम है। वी हैव 10-10 विद चेंज, यानी व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बियॉन्ड इल्यूजन। तो यहाँ पर कुछ इल्यूजन से भी परे कुछ ऐसा चेंज है जो लोकेशन चेंज करे, डेस्टिनी चेंज करे, स्थिति चेंज करे, कोई शिफ्ट है यहाँ पे। और ये कैसा चेंज है इस रिश्ते के नियर फ्यूचर में? वाओ, इट्स फ्लावरिंग एनर्जी। ये भर भर के अबंडेंस लेकर आ रहा है ये इस रिश्ते में। ये चेंज ही ऐसा है जहां पर गुड लक आपको नसीब होगा। एक फॉर्चुनेट न्यू बिगिनिंग आपके पर्सन के साथ हो सकती है, या आपको अपने जिंदगी में चूज कर सकते हैं। ठीक है, या आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आपके साथ इस रिश्ते में आगे जाने के लिए रेडी हो सकते हैं। एंड मदर नेचर इटसेल्फ विल हेल्प देम टू गेट यू बैक। ठीक है, प्लेफुलनेस आएगी आपके रिश्ते में, भर भर के फायर और पैशन। ठीक है, नेक्स्ट इनिशिएटिव में ये नजर आ रहा है कि यहाँ पर कुछ सडन चेंजेस होंगे, इधर उधर हो जाएंगी चीजें, और ये बहुत पॉजिटिवली होंगी। कुछ नेगेटिविटी, नेगेटिव सिचुएशन सडनली रिलीज होंगी आपके साथ। इनके रीयूनियन को, टोटैलिटी को 5 नंबर 6 नंबर की एनर्जी है अगेन 6 नंबर के साथ में कंप्लीट करने के लिए। वाओ, देखो जब एनर्जी में कप्स आते हैं, 2 ऑफ कप्स है, लवर्स आ रहा है, या 10 ऑफ कप्स आ रहा है, मतलब फिर कार्ड्स चाहे कोई सा भी डेक उठा लो वो रिपीट होते हैं। यहाँ पर हमारे पास द ड्रीम की एनर्जी है, हमारे पास द लवर्स आ गया, टोटैलिटी आ गया प्लेफुलनेस के साथ में। तो जो भी ओल्डर साइकिल्स थे, पास्ट के बैगेजेस थे, आप दोनों के बीच में कोई भी मतभेद थे ना, 5-5 की एनर्जी भी है यहाँ से, 10-10 की एनर्जी है, अभी वो खत्म हो जाएंगे। डोंट वरी, आपके रिश्ते में एक बहुत जबरदस्त फ्रेश स्टार्ट होने के लिए तैयार है, कंप्लीट होने के लिए चीजें तैयार हैं। बस झगड़ना नहीं, आने वाला समय अच्छा होगा। और डिवाइन से अलाइनमेंट में रहिएगा, जो सीखा है आपने उन चीजों को अप्लाई करना। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकते हैं, राजी राजी होंगी जो भी चीजें आपकी, और रीयूनियन नजर आता है। सबसे बड़ी बात तो ये है। ठीक है, सो क्लेम दिस एनर्जी गाइज। ये आपके पर्सन के नेक्स्ट इनिशिएटिव में चीजें नियर फ्यूचर में नजर आती हैं। अब देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। एंजल्स की गाइडेंस, और गाइडेंस के लिए लव एंड रोमांस एंजल से गाइडेंस लेते हैं। चलिए, मेरे व्यूअर्स के लिए लव एंड रोमांस एंजल्स की तरफ से गाइडेंस क्या है? कॉलिंग इन योर सोलमेट। आपके जो भी प्रेयर्स हैं, अफर्मेशंस हैं, विजुअलाइजेशंस हैं, अब आप दोनों को साथ में लाने के लिए मदद करने वाले हैं, और ये चीजें पूरी होंगी। ठीक है, सोलमेट मैनिफेस्ट हो गया है आपका, ये पर्सन मैनिफेस्ट हो गया है, जिनके साथ आपको जो भी कनेक्शन फील होता है। फैमिली इश्यूज आपके हील होंगे। ठीक है, ये वर्थ वेटिंग कनेक्शन है आपके लिए। जो प्यार आपने दुनिया में खोजा है वही प्यार अब आपको मिलने वाला है इस पर्सन के जरिए। ठीक है, वैसे भी हमेशा ये फील करिए कि यू डिजर्व लव। जब आप देखिए सच्चे हैं, आप प्योरेस्ट हार्ट लेकर इस दुनिया में घूम रहे हैं, आपने किसी का चोरी का नहीं खाया, किसी को झूठ बोल के सताया नहीं, किसी की जगह को छीनने की कोशिश नहीं की, छल कपट आपने नहीं किया, तो आप अनवर्दी क्यों फील करेंगे? आप अनडिजर्व्ड क्यों फील करेंगे? अरे आप तो सबसे ज्यादा, सबसे बेस्ट डिजर्व करते हैं, क्योंकि आप डिवाइन वाइब्रेशन में हैं, और उस चीज के लिए जो साक्षी है वो खुद परम पिता परमेश्वर है। ठीक है, तामसिक राक्षसी प्रवृत्तियों से दूर आपने सच्चाई का साथ दिया है। डिपेंड करता है कि अगर आपका किसी के साथ डेस्टिनी कनेक्टेड है तो वही आपको मिल जाएगा एक बेस्ट फॉर्म में, और अगर उसके साथ आपका कर्मा पूरा हो गया है तो आपको उससे बेहतर, उससे बहुत बढ़कर आपको कुछ मिलेगा इसीलिए क्योंकि आपने प्यार दिया है, आपने उस वाइब्रेशन में जिया है, खुद को वैसे कर्म किए हैं कि वही आपको सपोर्ट कर डालेंगे। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक जो एनर्जी है वो है प्लेफुलनेस की। अपने रिश्ते में प्लेफुलनेस लेकर आइए। आपका पार्टनर आपके साथ क्यों रहे, इस बात को अपने अंदर उतारिए, इसका जवाब ढूंढिए।
क्यों रहना चाहिए? आप उसको पैसा दे रहे हैं इसीलिए रहना चाहिए, तो पैसा तो बहुत लोग दे सकते हैं। आप उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं, क्या इस वजह से रहना चाहिए? ऐसा भी करने वाले लोग बहुत सारे हैं। आप सुंदर हैं इसीलिए रहना चाहिए, तो एक से एक दुनिया में सुंदर घूम रहा है। क्यों आपके साथ उस पर्सन को रहना चाहिए? क्या आप सेल्फ लव में हैं? आप अपने हाईएस्ट वाइब्रेशन में हैं? आप चीजों को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं? अगर ऐसा कुछ जवाब आपके अंदर आता है तो आपको सामने वाला डिजर्व करता है और उसे आपके साथ रहना चाहिए, क्योंकि लोअर वाइब्रेशंस में प्यार कभी फलता फूलता नहीं है। वो तो बस जो जरूरत का सामान मिला, खरीदारी करी, पूरा हुआ और निकल गए, वो सिर्फ इतना ही है। ठीक है, न्यू लव की एनर्जी है, तो कुछ लोग जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंट्री मार सकता है। ठीक है, या कोई न्यू पर्सन के होते हुए अगर आप उनके साथ सेपरेशन में, नो कांटेक्ट में है, एनर्जी आई है, तो बता दूं यहाँ पर कोई नया प्रपोजल भी आपको मिल सकता है। सो ये थी आज की रीडिंग। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। हर हर महादेव। श्री राधे।